आई नो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाउंडेड रीजन अगर आपको दे रखा हो या फिर आप खुद से ड्रॉ कर लें तो उसके बाद कॉर्नर पॉइंट्स पर z की वैल्यू बड़े आसान तरीके से निकाली जा सकती है और देख करके बता सकते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है। इसको हम कैपिटल एम, इसको स्मॉल एम से डिनोट कर देते हैं। इस बेसिस पर अगर मैं इस क्वेश्चन का जवाब निकालूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, साफ दिखाई दे रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज एट Q3020। तो ये तो हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, जब रीजन अनबाउंडेड होता है। कॉर्नर पॉइंट्स की बात तो हम तब भी करेंगे। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके लिए पहले हम बेसिक थ्योरम समझ लेते हैं। एनसीईआरटी की लैंग्वेज पे नहीं जा रहे हैं, इसका सिंपल सरल शब्दों में मतलब समझते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर किसी एलपीपी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो इट मस्ट अकर एट कॉर्नर पॉइंट यानी वर्टेक्स पर ही होना चाहिए। किसका वर्टेक्स, फिजिबल रीजन का, चाहे वो बाउंडेड हो या अनबाउंडेड हो। ये बात समझ में आती है, ठीक है। इसको फर्दर समझते हैं। और थ्योरम 2 क्या कह रही है, इसी का एक्सटेंशन है कि अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो दोनों यानी मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, ये तो हमने अभी फर्स्ट एग्जांपल में देखा ही। अब अनबाउंडेड के बारे में वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आर यानी फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होगा तो ऑप्टिमल वैल्यू हो सकता है एग्जिस्ट ना करे, और अगर एग्जिस्ट करेगी तो वो कॉर्नर पॉइंट पर ही एग्जिस्ट करेगी। तो अगर ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो इसके बेसिस पर हम ये क्वेश्चन तो क्लियर करेंगे, साथ में 10 एमसीक्यूज और भी समझेंगे आज, जिसके बाद आप कहेंगे कि एलपीपी में कोई दिक्कत नहीं रह गई है। तो ध्यान से समझिए। और इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए जो कि आपकी एनसीईआरटी में कॉर्नर पॉइंट मेथड बड़े ही साफ शब्दों में समझा रखा है। बाउंडेड तक का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। अनबाउंडेड रीजन के केस में क्या करना होता है, सबसे पहले तो जैसे बाउंडेड में करते हैं ये काम तो हमें करनी है कि कैपिटल एम और स्मॉल एम यानी लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू तो हम निकाल ही लेंगे कॉर्नर पॉइंट्स को लेकर के, ठीक है। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं z की तो हमें z ग्रेटर देन m का ग्राफ प्लॉट करना होगा, और अगर मिनिमम वैल्यू ऑफ z निकालना चाहते हैं तो z लेस देन स्मॉल m इसका ग्राफ प्लॉट किया जाता है। और उसको फर्दर कैसे सॉल्व किया जाता है उसके लिए ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें z एक फंक्शन दे रखा है जिसको मिनिमाइज करना है, और साथ में वो बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 134 है जो कि 38 पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो ये हमें पहले से बता रखा है कि इस पॉइंट पर 134 वैल्यू है। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, स्टेप्स क्या है, z लेस देन m का ग्राफ प्लॉट करना होगा बिकॉज हमें मिनिमाइज करना है। m मीन स्मॉलर वैल्यू जो 134 हमें पहले से दे रखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 18x प्लस 10y लेस देन m यानी 134, इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना होगा जो कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी प्लॉटेड है, जो कि पास कर रहा है 3,8 इस पॉइंट से, जहां पर इस फंक्शन की वैल्यू 134 हमें गिवन है। अब हमने जब ये प्लॉटिंग कर दी उसके बाद ये वाली इनइक्वेशन ने इस पूरे प्लेन को दो ओपन हाफ प्लेन्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब मुझे अगर जानना है कि इसका सोल्यूशन कौन सा वाला हाफ प्लेन है, ये वाला है या फिर ये वाला है, तो उसके लिए हम चेकिंग पॉइंट ओरिजिन डालते हैं। तो 0 0 अगर डालता हूं एक्स वाई की जगह पर तो ये आ गया 0 लेस देन 134, ये ट्रू बना रहा है। इसका मतलब इसका शेड, इसका रीजन वो वाली डायरेक्शन में होगा जहां पर ओरिजिन लाई कर रही है यानी टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। तो ये शेड पहले से बता भी रखा था। तो अब देखिए यहाँ पर इस इनइक्वालिटी का रीजन इस साइड पर है और फिजिबल रीजन हमारा ये वाला था। क्योंकि इन दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है एक्सेप्ट दिस कॉर्नर पॉइंट, तो हम बोलेंगे कि यस द मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट्स। यही पॉइंट 4 भी बोल रहा है जो कि करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो पूछा क्या था इन्होंने, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द अबव लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एग्जिस्ट्स एज द इनइक्वालिटी, ये वाली, डज नॉट हैव एनी पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन। अगर कॉमन होता तो हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। कैसे, समझ लेते हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहता फॉर एग्जांपल, तो मुझे सबसे पहले तो इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए एक तो हमें दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी 200, एंड यहां पर अगर निकालेंगे तो ये कितना है 15,0, तो ये मुझे कितना देगा, दिस विल गिव मी 18 इंटू 15 कितना हो जाएगा 70 हो गया ये। तो तीन वैल्यूज हमारे पास दे रखी हैं, इनमें सबसे ज्यादा वैल्यू 270 पे है। तो मुझे चेक करना है कि ये पॉइंट 15,0 क्या वो पॉइंट है जहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, z ग्रेटर देन m, कैपिटल M इसको डिनोट कर रहा है जैसे स्मॉल m 134 को डिनोट कर रहा था। अब यहां पर इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए इसका मतलब 18x प्लस 10y ग्रेटर देन 270, इसका ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो आसान तरीका क्या रहेगा, इसको आप 270 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को। ये बन जाएगा x अपॉन 15 प्लस y अपॉन 27 इक्वल्स टू 1। मैंने इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो इससे देखिए आसान हो गया ड्रॉ करना। x अपॉन 15 यानी 15 से तो ऑब्वियसली पास करेगी। दूसरा y अपॉन 27 बताइए तो ये 20 है, तो 27 लगभग यहाँ हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो डॉटेड लाइन ही बनाऊंगा बिकॉज हमारी ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। अब यहाँ पर अगेन इसने भी दो ओपन प्लेन्स के अंदर डिवाइड करा, तो इसका सोल्यूशन सेट किस डायरेक्शन में होगा, हम 0 0 पुट करेंगे। तो 0 0 पुट करने पर 0 ग्रेटर देन 270 आ रहा है विच इज फॉल्स। इसका मतलब इसका रीजन इस साइड नहीं होगा जहां 0 है,
अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब क्योंकि इसका सोल्यूशन और जो फिजिबल रीजन हमारे पास है इनमें कॉमन पॉइंट्स एक नहीं बहुत सारे हैं, तो हम बोलेंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। बात समझ में आ गई है? ठीक है। वहीं अगर मैं कहता कि किसी तरीके से ये वाली लाइन आ जाती इस पॉइंट पर 270 पॉइंट ये देख रहे हैं, अगर ये वाली लाइन आ जाती जिस तरीके से मिनिमम वैल्यू आई थी, अगर ऐसा होता और इसका शेड अगर इस डायरेक्शन में होता तो मैं बोलता यस, फिर ये 270 मैक्सिमम वैल्यू हो जाती। क्लियर है? तो हमने 3 केसेस डिस्कस करे। एक तो सीधा सीधा डिस्कस किया वो वाला जिसमें हमें बाउंडेड रीजन दे रखा और कॉर्नर पॉइंट्स पे हम कॉर्नर पॉइंट मेथड्स मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, और 2 तरीके हमने ये वाले देखे जहां पर z लेस देन m मिनिमम वैल्यू के लिए और z ग्रेटर देन m मैक्सिमम वैल्यू के लिए ग्राफ प्लॉट करके हम लोग चेक करते हैं। अब इनमें 2 और केसेस बनते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आया हुआ है, इसमें लिखा है कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द शेडेड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ एन एलपीपी आर दिस। 3 पॉइंट्स हमें कॉर्नर पॉइंट्स दे रही हैं, हमें ये बताना है मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन अकर्स एट ये पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले तो इन तीनों पॉइंट्स पर वैल्यू निकाल लेंगे। 0.4 पर अगर निकालता हूं तो दिस विल गिव मी 24 एंड यहाँ पर कितना आएगा 0.6 1.6 12 आ गया ये, और यहाँ पर कितना आ रहा है जी, ये भी 12 है। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये 2 एंड पॉइंट्स पर वैल्यू सेम है तो इसको ज्वाइन करती हुई लाइन सेगमेंट के हर पॉइंट पर सेम वैल्यू यानी 12 आएगी, और जो कि मिनिमम है। देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन अकर्स एट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हुआ 4th केस। एक 5th केस और है जिसको हम एंड ऑफ द वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी इज, बताना है इसमें से ओपन हाफ प्लेन है या क्या है। तो इसका ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है इसका आंसर देने के लिए। आपको इतना पता होना चाहिए कि कोई भी लाइन जब ड्रॉ करेंगे, ये क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आपने 11th में पढ़ी थी, जहां पर इक्वल टू का साइन नहीं होता लेस देन या ग्रेटर देन केस में, तो वो डॉटेड लाइन बनती है, यानी कि जो इसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो इसका पार्ट नहीं होते हैं, रादर ये पूरे प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओपन हाफ प्लेन बोलते हैं। तो ये इधर वाला होगा या इधर वाला होगा वो हमें चेकिंग पॉइंट डाल करके पता चलता है। अगर मैं 0 0 पुट करता हूं तो क्या आएगा 0 लेस देन 4 विच इज ट्रू। तो इसका मतलब इसका शेड जो है टुवर्ड्स द ओरिजिन यानी कंटेनिंग द ओरिजिन होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वहीं अगर ये इक्वल टू भी होता साथ में तो उस केस में मेरा ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता। अब इसमें और क्या क्या क्वेश्चंस हैं देखिए। द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन डिसीजन वेरिएबल्स, ये क्या होते हैं एक्स और वाई, इन्वॉल्व्ड इन एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर कॉल्ड व्हाट, कंस्ट्रेंट्स। ध्यान रखिएगा। द नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमिन्ड बाय दीज कंस्ट्रेंट्स, वो कैसे निकाला जाएगा। आप देखिए बड़ा आसान है। x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं तो सिंपली इसको तो पहले मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं। x/4 + y/4 = 1। 4 से मैंने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो ये आसान तरीका रहता है, फटाफट से इसका ग्राफ प्लॉट हो सकता है। यानी 4 इस पर और 4 इस पर इंटरसेप्ट कट कर रहा है। ठीक है, अब इसका ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो चेकिंग पॉइंट डालूंगा इसमें, तो 0 0 ग्रेटर देन 4 जो कि फॉल्स है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ इस साइड को जाएगा और ये दोनों तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फिजिबल रीजन ये वाला अनबाउंडेड रीजन हुआ जिसके अंदर मुझे 2 कॉर्नर पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स पूछे हैं, तो हमारा आंसर हो गया सी। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डील्स विद द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ व्हाट, लीनियर फंक्शन। ऑफ कोर्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, द कॉमन रीजन डिटरमिन्ड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। बाउंडेड अनबाउंडेड भी होते हैं, बट एक ही आंसर है जो इन दोनों के लिए कॉमन है। ऑप्टिमल एक्चुअली सॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोले तो जहां पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए और क्वेश्चन क्या है। अब ये तो बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है। कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन हमें गिवन है, इस पर हमें मैक्सिमम मिनिमम बतानी है, तो ये तो आप सिंपल वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं। सी इज द राइट आंसर। नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द, ये नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स का दोबारा से आ गया, सेम ईयर में क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए अगर इसको मेरे को प्लॉट करना है तो बड़ा आसान तरीका क्या रहेगा कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं x - y = 0 की, तो ये ग्राफ तो हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि 45 डिग्री के एंगल पर ओरिजिन से पास करती है। तो चेकिंग पॉइंट मेरे को ओरिजिन नहीं डालना है, रादर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर ले लीजिए। मान लीजिए 1 0 इसके अंदर पुट करते हैं, तो क्या बन जाएगा 1 - 0 ग्रेटर देन 0 विच इज ट्रू। दैट मींस इसका रीजन उस साइड पर होगा जहां पर 1 0 है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। अब इसको अगर प्लॉट करना है तो 2y = x + 2 के लिए मुझे अगर x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 1, यानी ये 0 1 से पास कर रहा है। 0 1 पॉइंट हुआ यहाँ पर। ठीक है जी, और एक पॉइंट और ले लेते हैं। तो हमें एक्चुअली में तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो। x और y इक्वल है, तो इसका मतलब x को y रख दो, तो 2y = y + 2 का मतलब y = 2, तो y = 2 तो x भी 2 हो गया। दैट मींस मान लीजिए ये 2 2 पॉइंट है, यहां से पास करेगी, तो इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो वो कुछ इस तरीके से लाइन बनेगी। और शेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चेकिंग पॉइंट 0 0 डाल सकते हैं इसमें, तो 0 लेस देन 0 + 2 विच इज ट्रू। इसका मतलब इसका रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। कॉमन रीजन देख पा रहे हैं आप क्या होगा। एक्स और वाई एक्सिस का जो पॉजिटिव वाले हैं ये वाले, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करते ही हैं। ओके, तो हमारा कॉमन रीजन मुझे दिखाई दे रहा है वो ये होना चाहिए, ये यहाँ से इसके बीच में। अब ये कॉमन रीजन निकाल लिया। इसके कॉर्नर पॉइंट्स कितने आ रहे हैं, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स कितने हुए 2 हो गए। क्लियर है। तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आए हुए हैं। देखिए 1 2 क्वेश्चंस और हैं इसके अंदर। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, हुज फिजिबल रीजन इज गिवन बिलो, तो ये तो सीधा अगेन तीनों पॉइंट्स के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल ही सकते हैं। चेक कर लीजिएगा, आंसर सी करेक्ट है इसका।
अब देखिए ये वाला एक assertion रीजनिंग के अंदर बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी आर शोन बिलो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स एट इनफिनिट पॉइंट्स। अब देखिए ये हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया था इनफिनिट पॉइंट्स वाला, तो उसके लिए इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स पर वैल्यू निकालेंगे। इसकी क्या आएगा, सबसे पहले x प्लस 2y के अंदर इसमें पुट करता हूं तो 40 प्लस 40 यानी 80 तो ये आ गया, और ये कितना देगा 60 प्लस 60 यानी 120 यहाँ आ गया, ये 120 देगा, बहुत बढ़िया, दोनों सेम आ गई हैं, ये दे देगा 60। तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो सेगमेंट बन रहा है ये वाला, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है वो इसके सोल्यूशन है। इनफाइनाइट पॉइंट्स पे सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल ठीक है जी, और मैक्सिमम वैल्यू भी है, ठीक है, ये तो ट्रू हो गया इसका मतलब। और ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ एलपीपी हैविंग बाउंडेड फिजिबल रीजन मस्ट करेक्ट कॉर्नर पॉइंट्स। यस, थ्योरम 1 पढ़ी थी ना हमने अभी, तो ये भी ट्रू है। ये इसका रीजन है, बिल्कुल हाँ इसका रीजन है, कॉर्नर पॉइंट्स पर ही तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। एक्सटेंशन है फर्दर कि कॉर्नर पॉइंट्स के बीच में, क्योंकि इन दोनों पर सेम वैल्यू आई है, तो इसके बीच में जो लाइन सेगमेंट है उस पर भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आता है? तो 4 केसेस मैंने आपको बताया थे, एक 5वां केस और देख लीजिए। मान लीजिए अगर हमारे पास लाइंस कुछ इस तरीके की हो जाए कि इसका ग्राफ तो इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसका ग्राफ इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम बोलेंगे इसमें कोई भी फिजिबल रीजन नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। ठीक है जी, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये हमने डिस्कस करे आज 10 एमसीक्यूज, प्रायर टू दैट 2 एमसीक्यूज करे और 5 अलग अलग टाइप के केसेस देखे हमने। सारा एलपीपी का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। कहीं कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।